अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आज मैं एक बड़ी ही एंटीसिपेटेड गाड़ी का रिव्यू ला रहा हूँ, द वन एंड ओनली सुजुकी स्विफ्ट। बाय द वे, इस स्विफ्ट की बात की जाए, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी रील्स में मैंने कहा था द हाजी स्विफ्ट हो या इसका जो ओजी नाम है दैट्स द एजे स्विफ्ट हो। ऑल थैंक्स टू द इंडिविजुअल जिनकी गाड़ी है, उनका मैं इंस्टाग्राम नीचे लिंक ज़रूर शेयर कर दूंगा। इट्स आयशा जावेद, आप उन्हें प्लीज़ फॉलो करिएगा। स्टार्ट किया जाए फ्रॉम स्विफ्ट, सुजुकी स्विफ्ट बैक इन काफ़ी दहाइयों से चल रही है। वैसे तो अगर वो पुरानी खैबर को कहीं स्विफ्ट हो गई थी एंड द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ जो हुआ था कि बाहर वाली स्विफ्ट थी, फिर लोकल खैबर आई। पाकिस्तान में स्विफ्ट मॉडर्न शेप वाली जो थी वो 2009 में लॉन्च हुई थी। फिर उसके बाद माशाल्लाह एक स्विफ्ट ने पूरा डेकेड गुजारा, सुजुकी वालों ने कहा पूरा डेकेड गुजरवाना है। उसके बाद उन्होंने कहा हम अब फेस लिफ्ट लाएंगे। ये जो फेस लिफ्ट है ये आया है जाके आपका 2021 के बिल्कुल एंड में आया, लाइक 2022 के स्टार्ट में। ठीक है, उन्होंने दरमियान वाली जेन्स मिस की और फिर ये वाली जेन लाए हैं एंड इट लुक्स वेरी स्मार्ट एंड वेरी शार्प। मेरे ख्याल से इसकी लाइंस जो है ना, ये खासतौर पर जो DRLs हैं बड़ी अच्छी लगती हैं। इस स्विफ्ट ने पाक सुजुकी ने 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। देयर इज अ मैनुअल कॉल्ड GL मैनुअल, उसके बाद देयर इज अ ऑटो कॉल्ड GL ऑटोमेटिक, GL CVT, और इसके बाद है GLX प्लस CVT। इन सब में आपके पास जो इंजन है दैट्स 1200 cc, बस मैनुअल CVT। और इसमें आपके जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अलॉयज़ हैं, द DRLs, रिट्रैक्टेबल मिरर्स। बिफोर मूविंग, अगर हम गाड़ी की प्राइस की बात करें, जब पाकिस्तान में आई थी वाज रीजनेबल, इफ आई कुड से 3 to 3.2 मिलियन के दरमियान हिट होती थी। अब माशाल्लाह इन्फ्लेशन की हाल ये है कि 5 मिलियन की गाड़ी है। लाइक 5 मिलियन फॉर स्विफ्ट इज़ टू मच, लेकिन आप फिर देखेंगे 3.2 मिलियन की तो आपकी ऑल्टो आती है। तो आई मीन मेरे ख्याल इस पे नहीं बात करते, हम गाड़ी का रिव्यू कर लेते हैं, वरना तो ये दुख भरी कहानी सुनाई जानी है। बात की जाए चाबी के बारे में, तो इस स्विफ्ट में यू हैव स्मार्ट एंट्री, लॉक अनलॉक है, कोई बोट रिलीज नहीं है, ना कोई पैनिक बटन है, और आपके पास स्विफ्ट का एम्ब्लम आ जाता है और ओनर ने ये सब प्रोटेक्टिव कवर में रखा है, विच इज़ वेरी नाइस। स्विफ्ट की बात की जाए तो इट्स अ हैच, लेकिन ये एक सुपर हॉट हैच कैटेगरी में आ जाती है। जिसमें आपकी वोल्क्सवैगन, मतलब वोल्क्सवैगन गोल्फ से तो छोटी है, लेकिन ये पोलो से बड़ी है, कल्टे से बड़ी है और उनसे तो बड़ी है। तो ये ज़रा पॉश कैटेगरी में आ जाती है। और इसकी एग्जैक्ट कंपेटिटर जो इस प्राइस में है आपकी होंडा सिटी 1.2 CVT है। तो अभी हम इसका रिव्यू करेंगे। बाय द वे वाइट कलर है और इसमें आई डोंट नो लाइक देयर इज अ बंच ऑफ लाइक 6 कलर्स। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो आपके पास सबसे पहले स्विफ्ट का ये फेस आ जाता है, ये आपका बम्पर है। बाय द वे इसमें भी मेरे पास वही कंप्लेन है कि आई कैन लिटरली फील, और ये गाड़ी इतनी पुरानी नहीं है, इसकी इनवॉइस ही 50 लाख वाली है। ये 2023 की गाड़ी है। स्ट्रेट अवे मैं इसके ये पेंट में इम्परफेक्शंस देख रहा हूँ, और ये इसके साथ नहीं, वैगन आर ले लें, सुजुकी की हर गाड़ी ले लें, पेंट इनका अच्छा नहीं होगा। ये हेडलाइट्स आ जाती हैं, ये गॉट द प्रोजेक्टर LEDs, आप मान सकते हैं प्रोजेक्टर LEDs सुजुकी ने दे रही हैं। आपके साइलेंट टर्न इंडिकेटर है। बाय द वे जो हाई बीम लो बीम साथ इंटीग्रेटेड है। लाइकवाइज DRL है, क्योंकि ये आपकी GLX है तो ये हैव फॉग लैम्प्स विच आर हैलोजन, ब्लैक पीस हेयर, ये गॉट योर एयर इनटेक है, सुजुकी का एम्ब्लम आ जाता है। ये नॉर्मल गाड़ी में क्रोम होता है, यहाँ इसे रैप किया हुआ है। आपका नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है, एयर इनटेक आ जाता है, बाकी आपका ये फ्रंट बम्पर के शेप्स वगैरह हैं। बाय द वे इसका जो हुड है ना, ये भी सारा प्लेन ही है, देयर इज नो स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस और सो, बस एक करेक्टर लाइन आपकी यहाँ चल रही है। तो इसकी मुझे बहुत ज़बरदस्त बात ये लग रही है कि आप इसकी ये देखें कि यहाँ से किस तरह इसकी रूफ और जो लोअर बॉडी कैसे सेपरेट हो रही है। लाइकवाइज ये ऑल द वे बैक जाती है, और बैक पे देखें आप किस तरह वो जैसे फॉर्च्यूनर में नहीं होता, फॉर्च्यूनर जैसा इसमें किंग्स आ रहा है, तो इट लुक्स वेरी नाइस। लाइकवाइज जैसे मैंने आपको बताया ये एक हैच है, आपके पास एक कैरेक्टर लाइन फ्रॉम द फ्रंट हेडलाइट, इट्स एंडिंग अप ओवर हेयर। लाइंस बड़ी सॉफ्ट हैं, नॉट हार्ड। एक आपके इस लाइन यहाँ से जाके रियर टेल लैम्प में जा रही है। लाइकवाइज एक नीचे से लाइन पूरी कंटिन्यू हो रही है ऑल द वे, और व्हील आर्च के ऊपर से जा रही है। प्लस इस गाड़ी में आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और इन ऑर्डर टू अनलॉक दिस कार इट्स सेम मैकेनिज्म, आपने पीछे हाथ वाला कोई मजाक नहीं है, यू हैव टू प्रेस अ बटन और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। और इसमें वो हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं, और इन ऑर्डर टू लॉक आप दबाएंगे तो ये लॉक हो जाती है। क्रोम हैंडल्स आ जाते हैं आपके पास। बाय द वे हेडलाइट्स ये वाली सिर्फ आती हैं GLX प्लस में, इट्स नॉट इन योर GL, एंड ये वाले अलॉयज़ भी सिर्फ GLX प्लस में आते हैं। तो ये आपके ड्यूल टोन अलॉय आ जाता है। दूसरी में मोनोटोन है, डिज़ाइन ही होता है मोनोटोन होता है। इसमें आपके से पाउडर कोटिंग है, ये क्रोम फिनिशेस आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 मेजर स्पोक्स हैं। टायर की बात की जाए तो इट्स 185/55 R16 का टायर है। इंसुलेशन इज़ डिसेंट, नॉट बैड, दूसरी सुजुकियों से तो बहुत बेहतर है। इस गाड़ी के जो फ्रंट ब्रेक्स हैं दोज आर डिस्क्स, जो रियर ब्रेक्स हैं दोज आर ड्रम ब्रेक्स, और जो रियर इंसुलेशन है आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट, वरना सुजुकी वाले ये इस तरह ही छोड़ देते हैं, लेकिन थैंकफुली थोड़ी बेहतर हुई है। लेकिन देयर आर नो मड फ्लैप्स जो होने चाहिए थे। रोड हाइट भी इस गाड़ी की अच्छी है, इट्स नॉट बैड इन माय ओपिनियन। आपकी जो रूफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट अप है, आपकी 2 लाइन्स चल रही हैं। ये गॉट योर
एंटेना देयर, दिस इज आफ्टर मार्केट, ये बाद में लगा हुआ है। मूविंग टुवर्ड्स द बैक, आपका बेस्ट चीज़ है कि ये जिस तरह सिंक्रोनाइज हो रहा है, इट लुक्स वेरी नाइस। एलईडी ब्रेक लैंप्स हैं, रियर वॉशर जेट आ जाता है, रियर वाइपर आ जाता है, इस गाड़ी में माइनर टेंट्स हुए हैं। अच्छा, ये जो लाइन है नहीं, आप देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है, यहाँ से ओके यहाँ पूरी ज्वाइन करी एंड इट लुक्स वेरी नाइस। और इस स्विफ्ट में एक ऐसी चीज़ विच आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, दैट वाज, इस गाड़ी में आपके रियर 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब सिविक में नहीं आ रहे। इट्स अंडरस्टैंडेबल कि सुजुकी है तो वो पेंट नहीं करेंगे, लेकिन पार्किंग सेंसर दे दिया, दैट्स वेरी नाइस। और आपके ऐसे अगर रियर लाइट की बात की जाए तो रियर लाइट और ब्रेक लैंप ये हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं, रिवर्स लाइट ये है, ये आपकी रियर लाइट है, ये ब्रेक लैंप इसके अंदर है। स्विफ्ट का लोगो है, GLX प्लस सुजुकी, नीचे आपका नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है, रियर कैमरा विच इज़ बाय फैक्ट्री। बाहर की गाड़ियों में दिस इज़ योर रियर फॉग लैंप, यहाँ बस ये पाक सुजुकी है, शुक्र है ये दे दिए हैं, चलो इसमें माफ़ कर देते हैं। नीचे आपके पास टोक आ जाती है, एक आपका एग्जॉस्ट आ जाता है, आपके पास एक एंटेना भी है। मोर ओवर इस स्विफ्ट में भी आपके पास वो नॉर्मल ही है, मतलब आपको लीवर पुल करना पड़ता है, और टैंक कैपेसिटी इज़ 37 लीटर्स। मूविंग एट द बैक, क्योंकि इसमें स्मार्ट एंट्री है आपके पास, तो स्मार्ट बूट भी है, यू जस्ट प्रेस यूनिकोरी, वेरी ऑड, नहीं स्मार्ट नहीं है। अच्छा, मतलब ये स्मार्ट नहीं है, मतलब वो गाड़ी खोलनी पड़ेगी फिर खुलेगी, ओके, सरप्राइजिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास यहाँ इन ऑर्डर टू क्लोज यू हैव दिस ग्रैब हैंडल्स, इसे मैं इलस्ट्रेट बाद में करता हूँ। आपके पास एक बहुत ही मुनासिब सी स्पेस आ जाती है, वेरी वेरी डिसेंट, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि इतनी फिट होगी। बिलो द शेल्फ यू हैव नो स्पेयर टायर, ओ माय गॉड दैट्स अ रिप ऑफ। आपके पास सिर्फ एक इमरजेंसी इन्फ्लेटर किट है, दिस इज़ योर फ्लूइड। आपका जैक ये पड़ा हुआ है, अगर आप सोच रहे हैं आपके पास आपका जैक पड़ा हुआ है। और बाय द वे जो सीट्स हैं दे आर 60-40 स्प्लिट, अगर मैं इसे इस तरह करूँ तो ये स्प्लिट हो जाएंगी। इसके अलावा एक बत्ती लगी हुई है, आपकी हुक्स लगी हुई हैं, और इसकी बेस्ट बात यह है क्योंकि आपके पास ये हैं तो आपने इसे आराम से इस तरह छोड़ देना प्लग्स। इन ऑर्डर टू एक्सेस द बूट, इसका ये लीवर यू पुल दिस, और ट्रस्ट मी ये वैगनआर से बहुत अच्छा लग रहा है। वैगनआर का तो इतना कोई बकवास लगता है, बंदा कहता है ये हाथ में आ जाना है। इफ़ यू ओपन इट अप, पहली तो बात है कि थैंकफुली इट्स मच बेटर प्रेजेंटेड देन योर नॉर्मल सुजुकीज। इसकी बात की जाए तो दिस इज अ 1.2 लीटर इंजन विच प्रोड्यूसेस 80 हॉर्स पावर और 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, मेटेड टू अ CVT गियर बॉक्स। यहाँ मुझे एक सिर्फ शिकायत है कि पहली बात है नीचे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तो आप नीचे से एक्सटेंड कर सकते थे कि गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे। और दूसरी बात है ये मुझे समझ नहीं है, ब्रांड न्यू गाड़ी भी हो, इसका ये कोई इतना अजीब कलर ना, एटलीस्ट ये स्टील वाला कर दें। ये तो उन्होंने बड़ा ही अजीब रस्टी सा किया हुआ है। लाइकवाइज ECU पे कोई कवर नहीं है, जैसे हमारी वैगनआर पे भी था, ये भी एक इशू है, हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यू गॉट योर बैटरी, योर इलेक्ट्रिकल्स देयर, शुक्र है इन्होंने ऊपर डैम्पनिंग दे दिया, वेरी नाइस है। और इन ऑर्डर टू क्लोज इट अप, क्या ज़बरदस्त। और हम एक अपना ज़रूरी जेन्युइन टेस्ट कर लेते हैं। वाह यार, सुजुकियों ने बड़ी तरक्की कर ली है। आपके 2 वाइपर्स आ जाते हैं और वॉशर जेट्स आ जाता है, इनमें से एक का कवर मिसिंग है। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार। डोर्स की बात की जाए तो जैसे ही डोर खोलें तो आपको पहली बात है नॉर्मल सुजुकी से एक ज़रा हेफ्टी वाइब भी आती है, और डोर का जो वेट है वो भी काफ़ी मुनासिब है मेरे ख्याल से, इट्स लाइक डिसेंट, क्योंकि यहाँ जाके ना ये दरवाज़ा बिल्कुल छुट रहा है। मेरे ख्याल से वैगनआर हैज़ अ बिट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हिंज देन दिस, या आई डोंट नो, नहीं मेरे ख्याल ये ज़रा इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है क्योंकि पीछे वाले का स्ट्रॉन्ग हिंज है, तो ये काफ़ी एक ज़रा लूज हिंज हुआ हुआ है इसका, आई डोंट नो व्हाई, या दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर का लगता रहा है। अच्छा बाय द वे, इसका जो रियर व्यू मिरर ये एग्जैक्टली आपके कल्टस वाले हैं, बस फर्क है इसमें यहाँ एक एडिशनल हैलोजन लाइट है, थर्ड भी मुनासिब ही है। अगर हम अंदर मूव करें तो आपके पास यहाँ कोई सॉफ्ट पैडिंग वाली सीन तो नहीं है, आपके इसी सारा हार्ड प्लास्टिक है थैंकफुली, क्योंकि GLX प्लस से यू हैव अ क्रोम हैंडल हेयर, लॉक अनलॉक का ये इंडिकेटर आ जाता है। ये सारा स्क्रैची है, यहाँ शुक्र इन्होंने क्लॉथ दे दिया थोड़ी शर्म खा के। यहाँ आपके पास एक पेंटेड स्ट्राइप है, ये गो योर रिट्रैक्टेबल मिरर्स की एडजस्टमेंट के लिए, भी रेवो की तरह आप इस तरह करें, मिरर को सेट करना आप इस तरह चेंज करें, ये रिट्रैक्टेबल मिरर का स्विच, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक, चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, अनलाइक वैगनआर इसके सिर्फ 2 ऑटोमेटिक आते हैं, रियर वो डजंट मेक सेंस। ये 1 टच ऑटोमेटिक सिर्फ ड्राइवर है, बाकी सारी आर ऑटोमेटिक, मतलब दे आर नॉट 1 टच पावर विंडोज़ हैं। नीचे आपके ऐसे एक स्पीकर आ जाता है, यू हैव गॉट डिसेंट का भी है जिसमें यू कैन स्टोर अबाउट 1 लीटर आ जाती है, 1.5 वुड बी अ स्क्वीज़। और आपके पास यहाँ एक मुनासिब जगह, फ्यूल फिलर ओपनर यहाँ आ जाता है, आपके पेडल्स वो आ जाते हैं, डेड पेडल वो आ जाता है। थैंकफुली आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट सुजुकी ने थोड़ी शर्म खा लिया, एंड यू हैव 6 मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स। मूविंग एट द बैक डोर, सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको कोई डोर हैंडल नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है क्योंकि डोर हैंडल इज़ वेरी नाइसली इंटीग्रेटेड इनटू योर टॉप हाफ, और अगर हम इसे अनलॉक करें तो इसका वेट इज़ सब्सटैंशियली मोर देन द फ्रंट वन। मेरे ख्याल फ्रंट वाला शायद यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो एट द बैक आपको एक मुनासिब वेट फील हो रहा है, मतलब जब मैं खोल रहा हूँ तो आई कैन एक्चुअली फील द वेट। और इसके हिंज पॉइंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 2 हिंज पॉइंट हैं, और इसे अगर बंद करें
तो एक थर्ड भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लाइकवाइज इफ़ यू मूव हेयर, फ्रंट में इन्होंने ज़रा थोड़ा आपको एहसास कराया कि आपने पैसे खर्चे हैं। रियर जो पैसेंजर्स हैं उनको अभी भी इन्होंने वो नॉर्मल क्लास पैसेंजर्स ही रखा हुआ है। हार्ड प्लास्टिक हेयर, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, टेक्सचर ऐसे दिया से लेदर है। विंडो बटन हेयर बाय द वे एग्जैक्ट सेम है जो वैगनर में आते हैं, और ये कोई 1 लीटर भी नहीं आनी है, तो बॉटल जितना छोटी सी इन्होंने कभी दी हुई है। एक आपके पास स्पीकर आ जाता है। मूविंग इनसाइड द कार, सबसे पहली बात यह है कि मेरी अगर हाइट की बात की जाए तो लेट मी पुट दिस अप, तो आई हैव अबाउट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम। अगर देखें आप ऊपर, लेग स्पेस मेरी ये जो सीट है मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में, तो पहले तो सुजुकी ने यहाँ कटआउट्स दिए हुए हैं, थोड़ी बेहतर है, लेकिन लॉन्गर जर्नीज पे शायद मेरी अंडर थाई सपोर्ट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक आई वुड से। सीट जो है पीछे वाली तो बिल्कुल स्ट्रेट है, थोड़ी सी बोल्स्टरिंग है, नीचे वाली भी ठीक ही है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग दैट मच। मतलब हैची से तो बहुत बेहतर है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये भी आर्म की पोजीशन ठीक है, यहाँ कोई आपके पास सेंटर आर्म रेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके ग्रैब हैंडल्स दिए आ जाते हैं, मतलब हेडरूम बहुत ही अच्छा है। बस ये है कि मेरे ख्याल ये सीट थोड़ी बेहतर पीछे रिक्लाइन हो जाती तो बेहतर था, बट होती नहीं है। और मेरे जो नीज़ हैं वो बिल्कुल अगली सीट में आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि क्लॉथ सीट्स हैं तो इट्स डिसेंट। शोल्डर रूम ठीक है, मेरे जैसे 2 बंदे आ जाएंगे, लेकिन जो तीसरा बंदा है फॉर एग्जांपल अगर मैं दरमियान में बैठूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर मेरे साथ 2 बंदे कोने पे होंगे, क्योंकि एक सेंटर में थोड़ा हम्प आ जाता है, तो आप इस तरह बैठ नहीं सकते, तो वो एक स्क्वीज़ हो जाएगा इनसाइड द कार। तो सबसे पहली बात है हेडरूम, जैसे मैंने आपको बताया बहुत अच्छा है। 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स हैं, ये पैटर्न आ रहा है विच लुक्स वेरी नाइस, लाइक या इट्स डिसेंट आउट। मूविंग इनसाइड द इंटीरियर ऑफ दिस कार, पहली बात इट्स ऑल ब्लैक, ठीक है, जैसे मैंने आपको सीट का पैटर्न बता दिया। दूसरी बात ये है कि यहाँ आप देख के काफ़ी चीज़ों से इंप्रेस होंगे, और ऑनेस्टली मैं भी बहुत हुआ था। अच्छा, गाड़ी की जो कॉकपिट है ना वो काफ़ी अच्छा एरी है, लेकिन इट्स नॉट ह्यूज। अगर आप देखें ना कि आप कहीं कि यार सिटी और इसे मिलाओ, तो सिटी इज़ वे मोर स्पेशियस देन दिस, हैंड्स डाउन, ठीक है जी। तो पहले हम ज़रा गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन है, और ये स्टार्ट होती है। इसकी जो स्टार्टअप नॉइज़ है वो थोड़ी ज़रा इट्स अ बिट लाउड, ठीक है। यहाँ आपके पास आपके पार्किंग सेंसर के बटन आ जाते हैं, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, और इस तरह आप अपनी हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास एक एयर वेंट आ जाता है, जैसे क्वालिटी इज़ नाइस, एंड यू हैव योर एडजस्टर हेयर। लाइकवाइज आपके 2 एयर वेंट्स आ जाते हैं, फिर एडजस्ट कर सकते हैं। क्रोम ये सिग्निफाई करने के लिए कि आपने ज़्यादा पैसे खर्चे हैं। एक एयर वेंट यहाँ आ जाता है। इस गाड़ी में 6 एयर बैग्स है, कैन यू इमेजिन दैट, 6 एयर बैग्स। पेंटेड स्ट्राइप यहाँ आ जाती है। प्लास्टिक हेयर, नो सॉफ्टनेस एनीवेयर, ये भी आपका सारा प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, एंड प्लास्टिक हेयर टू। ग्लव बॉक्स का साइज़ मुनासिब है, लेकिन ग्लव बॉक्स इज़ वेरी फ्लिमजी इन माई ओपिनियन, ये देखें। और आपके पास USB कनेक्टिविटी अंदर है, अगर आपने USBs लगानी हो। आपकी ये इंफरटेनमेंट आ जाती है जो इज़ अ नॉर्मल एंड्रॉयड है ये, तो बस आप समझ में आ गया, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। रिवर्स कैमरा इसका इज़ मुनासिब विदाउट एनी डायनामिक लाइंस। पावर बटन है, होम है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कोई नॉब नहीं है, बस यही है। बैक बटन, नेविगेशन, SD कार्ड। यहाँ सरप्राइजिंगली इस गाड़ी में यू हैव गॉट ऑटोमेटिक डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, कैन यू इमेजिन दैट। यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं, रुके अगर मैं इसे ऑन करूँ, ऑटो पे ये जो आपका दरमियान वाला डायल है, यहाँ आपकी एयर फ्लो आपको बता रहा है कहाँ से आ रही है, आपकी फ़ैन स्पीड, टेम्परेचर और रीसर्कुलेटिंग एयर ऑन है या नहीं। यहाँ से आप अपने फ्रंट और रियर डिफॉगर ऑन कर सकते हैं, दिस हाउ यू एडजस्ट योर फैन स्पीड। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, यू प्रेस दिस और ये ऑटो पे हो जाता है इफ़ यू वांट। यहाँ से आप अपना मोड चेंज कर सकते हैं, आई मीन के फ्रॉम वेयर शुड द एयर कम, जैसे ये यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। रीसर्कुलेटिंग एयर और फ्रेश एयर का बटन ये आ जाता है, AC का बटन ये आ जाता है, और दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑफ। नीचे आपके पास एक कभी आ जाती है विच इज़ वेरी मुनासिब, और एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट आ जाता है, और यहाँ नो USBs, ये एक मुनासिब जगह है यहाँ। लाइकवाइज यू हैव गॉट 2 कप होल्डर्स हेयर। यहाँ बेस्ट चीज़ है कि मेरी ये लेग नहीं लग रही, तो इट्स वेरी नाइस। यू हैव गॉट योर CVT गियर बॉक्स, और ये आपका गियर नॉब है। इन ऑर्डर टू चेंज द गियर यू हैव दिस लीवर, यू पुल इट और फिर अपना गियर चेंज कर सकते हैं। या आपका शिफ्ट लॉक आ जाता है, इन केस बैटरी फेल हो जाए तो दैट्स व्हेयर यू प्रेस। लाइकवाइज यू गॉट PRNDL है, यू गॉट योर हैंड ब्रेक हेयर, और इसका जो कॉर्नर है वो क्रोम है। जाहिर बात सुजुकी ने आप ये भी तो बताना है आपने पैसे ज़्यादा खर्चे हैं, और ये आपकी बोल्स्टरिंग देखिए इतनी ज़बरदस्त है, लुक्स वेरी नाइस, इट होल्ड्स यू इन प्लेस। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये इसमें आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लगा हुआ है, इट्स नॉट बाय फैक्ट्री। और इसमें भी दोनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास सीट बेल्ट वार्निंग होती है, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। हमने ये तो सब कवर कर लिया, लेकिन जो इसका बॉडी पीस है वो इसका स्टीयरिंग व्हील है, और इसके स्टीयरिंग व्हील पे अगर हम मूव करें तो सबसे पहली बात है लेदर आप स्टीयरिंग व्हील, कैन यू इमेजिन कि सुजुकी लेदर आप दे रहा है। ठीक है, इसकी वो क्वालिटी वो वाली नहीं है जो स्पोर्टाज वाली होती है या नई सिविक में आ रही है, बट फिर भी लेदर फॉर अ सुजुकी इज़ अ
बिग थिंग, ठीक है जी। सुजुकी एम्बलम यहाँ आ जाता है, एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, ये गो यार वैसे तो मैट प्लास्टिक था, ओवर द टाइम ये ग्लॉसी हो गया है। यहाँ भी ये एक स्क्रैची प्लास्टिक लगा हुआ है इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया 6 एयर बैग्स हैं। तो ये आपके सारे मीडिया बटन्स हैं, दिस इज़ टू चेंज योर ट्रैक मोड, यहाँ से चेंज कर सकते हैं आपने, रेडियो ऑन करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, वॉल्यूम यहाँ से ऊपर नीचे, म्यूट और इन्फो का बटन यहाँ आ जाता है। लाइकवाइज ये भी 3 बटन्स हैं इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द कॉल, डिक्लाइन द कॉल एंड फॉर योर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और प्लस द स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोप। इस गाड़ी में होगा क्रूज कंट्रोल, कैन यू इमेजिन दैट, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रूज कंट्रोल 2.0 है, दैट्स हाउ यू टर्न इट ऑन, और यहाँ आ जाता है, ठीक है जी। यहाँ से आप रिज्यूम टू प्रायर स्पीड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, स्पीड कैंसिल कर सकते हैं। इस गाड़ी में एक और भी सरप्राइज है कि यू हैव गॉट ऑटोमेटिक वाइपर्स, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आपके पास वाइपर स्टॉक्स ये आ जाते हैं, जिसमें यहाँ से आप अपना वाइपर स्पीड चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर योर ऑटोमेटिक वाली थिंग। ये जो ऊपर वाला है, इससे आपका रियर वाइपर एक्टिवेट होगा। लाइकवाइज इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फ्रंट एलईडी हेडलैम्प्स हैं। लाइकवाइज आपका फॉग लैम्प टॉगल ये आ जाता है, दिस इज़ योर वन टच इंडिकेटर, जो कि बड़ी अच्छी बात है। मूविंग इनसाइड द गेज क्लस्टर, आपके पास ये रेफ काउंटर आ जाता है, योर स्पीडोमीटर, योर टेम्परेचर गेज, योर फ्यूल गेज, वार्निंग्स आ जाती हैं आपकी, ये जैसे अगर आप ऊपर लाइट देख रहे हैं, आपकी गियर इंडिकेशंस नीचे आती हैं, ठीक है जी। ये काफ़ी पुरानी दिहाई का इन्होंने ये इंफोटेनमेंट दिया हुआ है, जो ब्लैक और वाइट है, जो बिल्कुल लाइक इट लुक्स वेरी ओल्ड, बट नेवरदलेस दिया तो हुआ है ना। तो यहाँ से आप अपना ट्रिप वगैरह देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अपना ट्रिप चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है। और ये वाला जो डायल है, इसे अपनी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, ये भी अच्छी बात है कि अब द ड्राइविंग टाइम है, आपके पास डिजिटल स्पीड रीडर आ जाता है, लाइक वाइज एक ब्लैंक स्क्रीन है, इकॉनमी मीटर आ जाता है, एवरेज मीटर आ जाता है, रेंज मीटर आ जाता है, और एवरेज स्पीड, और एक्सेप्ट दैट क्रूज बताता है, और इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। इफ़ यू मूव अप द टॉप, आपके पास ये हेडलाइनर आता है, द नॉर्मल क्वालिटी वाला, लाइक वाइज थैंकफुली वैनिटी मिरर भी दिया हुआ है, क्या बात है, नाइस। एक्सटेंडेबल नहीं है लेकिन चले अच्छी बात है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी, इसकी जो रूफ है ना वो थोड़ी इस तरह जा रही है, तो आप ये देखें कि ये भी थोड़ा टेढ़ा है, इट्स नॉट स्ट्रेट अप, इट्स अ बिट टुवर्ड्स एन एंगल। मैनुअल डिमिंग मिरर आ जाता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसकी अच्छी बात है कि इट्स मैचिंग विद योर रूफ, यू हैव गॉट योर इंटीरियर लाइट हेयर, आपके माइक्रोफोन अंदर लगे हुए हैं, और वहाँ भी एक वैनिटी मिरर आ जाता है, प्लस आपका जीपीएस का वो लगा हुआ है, सीट एयर बैग्स ये आ जाते हैं, हैजर्ड वार्निंग स्विच ये है, और इमोबिलाइजर स्विचेस है। आई कवर्ड ऑल द इंटीरियर एक्सटीरियर, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। गाड़ी की बात की जाए तो आई रियली लव्ड इट। इसका जो ट्रू कंपेटिटर है वो इसके ओनर से भी, ओनर्स रिव्यू में मैं पूछूंगा, दैट इज़ द होंडा सिटी 1.2 जो CVT वाली है, और वो मैंने चलाई नहीं हुई। अली भाई की जो है 1.5 वो घर पे होती है, वो तो काफ़ी चलाई हुई है, बट इन कंपैरिजन टू दैट आई एम अ बिट क्यूरियस के क्या हालात होंगे। टॉकिंग अबाउट द स्विफ्ट, मेरे ख्याल इस सेगमेंट में इट्स अ वन ऑफ। पिकांटो से आपको कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि पिकांटो जो है वो कल्टस वाली कैटेगरी में है, लेकिन क्योंकि पिकांटो और कल्टस के जो गियर बॉक्स हैं वो थोड़े फ़र्क हैं, और इसका भी फ़र्क है, तो मेरे ख्याल से इट्स मच मोर इलीट देन दोज कार्स। ओवरऑल अगर आपको शहर में चलानी है, इन सिटी ड्राइव चाहिए, अच्छी एवरेज चाहिए, जैसे गाड़ी की अबाउट 18 और 19 एवरेज है, और इसकी जो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट दैट्स लाइक प्रीटी नॉर्मल, 10,000 फॉर अ नॉर्मल पीरियोडिक मेंटेनेंस। हाँ, आफ्टर एवरी थर्ड ट्रिप आपके लग जाते हैं 15 से 20,000, लेकिन वो तो हर गाड़ी के साथ ही है। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू रिगार्डिंग दिस स्विफ्ट। बाय द वे, डू वॉच द ड्राइविंग इंप्रेशंस एंड द ओनर्स पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कार। बड़ी एंटिसिपेटेड गाड़ी है मेरे चैनल पे, और आई होप यू शैल अप्रिशिएट इट। तो चलें, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो, कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एंड थैंक्स अगेन वंस टू द ओनर।